सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से पाठ 6 उपसर्ग पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम उपसर्ग शब्द को समझेंगे कि उपसर्ग शब्द का अर्थ क्या है और उपसर्ग किसे कहते हैं। उप का अर्थ है समीप, सर्ग का अर्थ है सृष्टि या रचना, अर्थात ऐसे शब्दांश या ऐसे शब्दों के टुकड़े जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर कुछ विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। विद्यार्थियों, आज के इस भाग में हम उपसर्ग के विषय में अध्ययन करेंगे। उपसर्ग की परिभाषा है वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके मूल शब्द अर्थ में परिवर्तन कर विशेष अर्थ प्रकट करता है, वह उपसर्ग कहलाता है। विद्यार्थियों, इस परिभाषा में बताया गया है वह शब्दांश। सर्वप्रथम हम शब्दांश शब्द के अर्थ को समझेंगे कि शब्दांश किसे कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता लेकिन किसी के साथ, किसी मूल शब्द के साथ जुड़ता है, वो अपना एक अर्थ भी रखता है। तो हमारे जितने भी उपसर्ग होते हैं उन सारे उपसर्ग का एक भावार्थ होता है, उसे शब्दांश कहते हैं। यह शब्दांश शब्द के पहले लगकर उसके मूल शब्द अर्थ में परिवर्तन करके विशेष अर्थ उत्पन्न करता है या प्रकट करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। विद्यार्थियों, उपसर्ग को हम फॉर्मूले के माध्यम से और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कैसे जो है शब्दांश किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। उपसर्ग का फॉर्मूला है शब्दांश प्लस शब्द बराबर नया शब्द। यह उपसर्ग की विधि है। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर शब्द है सत्य, जिसका अर्थ है सच। इसके प्रारंभ में इसके पूर्व में हमने शब्दांश या उपसर्ग लगाया आ, जिसका अर्थ होता है नहीं। सत्य का अर्थ है सच और आ का अर्थ है नहीं। इन दोनों के योग से एक नया शब्द बना है असत्य, जिसका अर्थ है जो सच नहीं। देखिए विद्यार्थियों, जैसे कि हमने पूर्व में परिभाषा में अध्ययन किया था कि शब्दांश मूल शब्द के पहले लगकर जो उससे नया शब्द बनता है उसके अर्थ में विशेष अर्थ प्रकट करता है या परिवर्तन करता है, जबकि सत्य शब्द का अर्थ अलग है और शब्दांश का भावार्थ अलग है। जैसे ही इन दोनों के योग से असत्य नया शब्द बना, उसमें जो परिवर्तन आया वो यह परिवर्तन आया इन दोनों के योग से शब्द बना असत्य, जिसका अर्थ है जो सच नहीं। यह शब्द उपसर्ग विधि से बना शब्द है। इसे हम उपसर्ग कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके मूल शब्द में परिवर्तन कर विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। आपने उदाहरण के माध्यम से समझा कैसे जो है शब्दांश आ सत्य के आगे लगकर इसने एक नया शब्द बनाया, वह है असत्य।
जिससे एक विशेष अर्थ प्रकट हुआ, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। दूसरा यहाँ पे उदाहरण है, यहाँ पर शब्द है भ्रमण, इसके आगे हम शब्दांश या उपसर्ग लगाया परि। भ्रमण शब्द का अर्थ होता है घूमना, और परि शब्द का शब्दांश का भावार्थ है चारों ओर। इन दोनों शब्दांश और मूल शब्द के योग से नया शब्द बना है परिभ्रमण, जिसका अर्थ होता है जिससे एक विशेष अर्थ प्रकट हुआ है, चारों ओर घूमना। यह भी उपसर्ग विधि से बना शब्द है। विद्यार्थियों, उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है और एक उन दोनों के योग से जो नया शब्द बनता है उसमें एक विशेष अर्थ प्रकट होता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के बारे में कुछ विशेष बातें जो निम्न बिंदु में लिखी गई हैं। प्रायः संस्कृत में 22, हिंदी में 13 तथा उर्दू में 19 उपसर्ग हैं। तो विद्यार्थियों, संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, हिंदी में 13 और उर्दू में 19 उपसर्ग हैं। प्रायः उपसर्ग विधि से बने नए शब्द का अर्थ उपसर्ग के भावार्थ तथा मूल शब्द के अर्थ के आसपास होता है। उपसर्ग के प्रयोग से 3 प्रकार के शब्द प्रकट होते हैं। विद्यार्थियों, उपसर्ग से हम 3 प्रकार के शब्द बनाते हैं या बनते हैं। वह 3 प्रकार इस प्रकार है। पहला प्रकार है विलोम शब्द, दूसरा है पर्यायवाची शब्द, तीसरा है नई विशेषता वाले शब्द। सर्वप्रथम हम विलोम शब्द के विषय में अध्ययन करेंगे। विलोम शब्द, उपसर्ग के प्रयोग से विलोम शब्द भी बनाए जा सकते हैं। इसका उदाहरण है, यहाँ पर शब्द है गमन, जिसका अर्थ है चले जाना। इसके आगे हमने उपसर्ग लगाया, जिसे हम शब्दांश भी कहते हैं, जिसका भावार्थ है आ। हमने यहाँ पर उपसर्ग लगाया तो इन दोनों के योग से नया शब्द बना आगमन। आगमन का अर्थ होता है आ जाना, जो कि गमन का विलोम है आगमन। दूसरा यहाँ पे उदाहरण है, यहाँ पर शब्द है मान, इसके आगे हमने उपसर्ग लगाया अप। मान का अर्थ होता है इज्जत, और अप और मान के योग से नया शब्द बना अपमान, जो कि मान शब्द का विलोम है अपमान, जिसका अर्थ होता है बेइज्जती करना, किसी का अपमान करना। तो विद्यार्थियों, उपसर्ग के प्रयोग से विलोम शब्द भी बनाए जा सकते हैं। उपसर्ग का दूसरा प्रकार है पर्यायवाची शब्द। उपसर्ग के प्रयोग से पर्यायवाची शब्द भी बनाए जाते हैं। यहाँ पर शब्द है भ्रमण, इसके पूर्व में हमने उपसर्ग लगाया है परि। इन दोनों के योग से नया शब्द बना है परिभ्रमण, जिसका अर्थ है चारों ओर घूमना। तो विद्यार्थियों, उपसर्ग के प्रयोग से पर्यायवाची शब्द भी बनाए जाते हैं। उपसर्ग का तीसरा प्रकार है नई विशेषता वाले शब्द। उपसर्ग से बनने वाले शब्द कभी कभी नई विशेषता लिए होते हैं, यानी कि विद्यार्थियों, यह ऐसे शब्द होते हैं ना इन शब्दों से विलोम बनता है, ना ही पर्यायवाची शब्द बनते हैं। इनकी नई विशेषता होती है। यहाँ पर शब्द है शासन,
शासन में पूर्व में हमने शब्दांश या उपसर्ग लगाया है अनु। शासन शब्द का अर्थ होता है नियम या कानून, और अनु शब्द का अर्थ होता है पीछे पीछे। इन दोनों के योग से एक नया शब्द बना है अनुशासन, जो एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, जिसका अर्थ होता है अपने ऊपर नियम कानून लगाना, जिसका अर्थ अनुशासन का अर्थ होता है डिसिप्लिन, यानी नियम में रहना या अपने ऊपर नियम कानून लगाना। यहाँ पर दूसरा शब्द है कार। इसके पूर्व में हमने उपसर्ग लगाया है। इन दोनों के योग से जो नया शब्द बना है अधिकार। अधिकार शब्द का अर्थ होता है हक करने वाले, जिसका किसी चीज़ में हक होता है, अधिकार होता है। विद्यार्थियों, जैसे हमने पूर्व में पढ़ा है, उपसर्ग की परिभाषा में किसी शब्द के पूर्व में हमेशा शब्दांश या उपसर्ग लगता है। उसके योग से जो नया शब्द बनता है उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेष अर्थ प्रकट होता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर हमने उदाहरण के माध्यम से समझा कि उपसर्ग किसे कहते हैं, किस प्रकार जो है उपसर्ग प्रारंभ में जोड़े जाते हैं और कैसे जो है उससे परिवर्तन होकर विशेष अर्थ प्रकट होता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में 13 उपसर्ग होते हैं। अ, अन, अद, उन, औ, कु, स, क, शु, नि, दु, बिन, भर। विद्यार्थियों, ये हिंदी के उपसर्ग हैं। हिंदी के कुछ उपसर्ग संस्कृत से लिए गए हैं। हिंदी जो व्याकरण है उसमें 60% संस्कृत की व्याकरण का योग है। तो विद्यार्थियों, हमने पूर्व में अध्ययन किया कि उपसर्ग किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पूर्व में जुड़ता है। उन दोनों के योग से एक नया शब्द बनता है जो विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। पूर्व में हमने उदाहरण के माध्यम से समझा कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी व्याकरण से पाठ 6 के अंतर्गत उपसर्ग पाठ का आज हमने अध्ययन किया। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को देखने के पश्चात आप भी इस पाठ का अध्ययन करेंगे और अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।